वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार दुर्गा के लिए होमवर्क सीरीज निकाला गया है। उस होमवर्क सीरीज में आज हम लोग डे 15 को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता सर्वप्रथम आंशिक रूप से किस राज्य में शुरू किया गया? तो गोवा में। समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 44। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों को संविधान से हटाने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया। यह शब्द संविधान में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन 1976। प्रस्तावना का विचार जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा लाया गया? तो अमेरिका के द्वारा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कहा गया सरकारी भर्तियों में नियमों को बीच में नहीं बदल सकते। यह निर्णय किस समिति द्वारा लाया गया है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ समिति। लोक नियोजन में अफसर की समानता किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 16। किस राज्य ने महिलाओं की विवाह की उम्र 21 वर्ष निर्धारित की है? हिमाचल प्रदेश। भारत सरकार द्वारा बालक और बालिकाओं के विवाह की उम्र क्रमशः कितने वर्ष निर्धारित है? 21 वर्ष बालक और बालिकाओं का 18 वर्ष है। किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में लिए गए फैसलों में कहा है कि वकील अब जजों को माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप नहीं कहेंगे? तो इलाहाबाद। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 21 + 4 यानी कि 25 है। अगला देखते हैं, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हरित जयंती समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो न्यू दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 124। किस राज्य में हाल ही में हट्टी समुदायों को एसटी का दर्जा दिया गया? तो हिमाचल प्रदेश। वह जनजाति समुदाय जिसने पहली बार 18वीं लोकसभा चुनाव में भाग लिया तो सोम्पेन जनजाति थी, अंडमान निकोबार। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब हुई? तो मार्च 2020 में। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध पारित किया गया था? वीपी सिंह। भारत में आर्थिक सुधारों के समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव। वह फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर माह में कटाई की जाती है वह क्या कहलाती है? खरीफ फसल। मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो मैग्नीज। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा किया गया था? विलियम गॉट के द्वारा किया गया था, 1968 में किया गया था। अगला देखते हैं, उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो यह है झूम खेती। सही जो है सुमेलित करना है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा क्रांति जूट उत्पादन से, रजत क्रांति कपास उत्पादन, रजत रेखा क्रांति कपास उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, हरित क्रांति जूट उत्पादन। ये जो हरित क्रांति है ये हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन, यानी ए का जो है यहाँ पे डी जो है गलत हो गया है, ये हो जाएगा 4। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यह है पिसिकल्चर अंगूर उत्पादन की क्रिया, ये गलत है। सेरिकल्चर रेशम पालन क्रिया, ओल्विकल्चर जैतून उत्पादन, फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन। पिसिकल्चर जो है ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। प्राकृतिक रबर में उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये केरल है। मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको पेडोलॉजी कहा जाता है। कौन सा तत्व पौधे के हरे रंग के लिए आवश्यक है जो पौधों की वृद्धि और उत्पादन वृद्धि में सहायक है? मैग्नीशियम। पौधे और वनस्पति के वृद्धि और विकास में सहायक उर्वरक यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 46%। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है गलत है? तो इसमें केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये जो है कटक में नहीं है, ये शिमला में है। भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली, भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ। बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर योजना कब और कितने जिलों में शुरू की गई? 2023 में 13 जिलों में शुरू की गई है। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये संगीत से है। प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा की भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा। भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कार्यवाही प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति के नाम पर की जाएगी, इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 5 में है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज का संबंध किस खेल से है? तो ये बैडमिंटन से है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में किसके नेतृत्व में शुरू किया गया? तो इंदिरा गांधी।
UNFCCC की द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल को कब स्वीकार किया गया? इसका संबंध किससे है? तो 1997 में। ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। भारतीय संविधान में सहकारी समितियों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 43B। पर्यावरण पहला सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 1972। अनुच्छेद 43 क के तहत उद्योग प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी के लिए विधान संबंधी प्रावधान को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। अगला देखते हैं, स्वच्छ भारत योजना कब शुरू की गई और इसकी शुरुआत कहाँ से की गई? तो 2014 में न्यू दिल्ली से। इनमें से कौन सी नदियाँ अरब सागर में गिरती है? नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और माही। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मंत्रिमंडल शब्द को संविधान में जोड़ा गया? 44वां संविधान संशोधन। रवेदार और रूपांतरित चट्टानों को टूटने से किस प्रकार की मिट्टी बनती है? तो यह लाल मिट्टी है। कृषि कार्य के लिए भारत की कौन सी मिट्टी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो जलोढ़ मिट्टी। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो सभी कथन जो है सही हैं। जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं नदियों की घाटियों में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किन किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं काली मृदा से संबंधित है? काली मृदा लंबे समय तक नमी को बनाए रखती है। काली मृदा में फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव तत्वों की अधिकता होती है। दूसरा कथन जो है गलत है, पहला सही है। लाल मृदा के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? लाल मृदा का विकास उन क्षेत्रों में हुआ जहाँ पर रवेदार आग्नेय चट्टान पाई जाती हैं। लाल मृदा जलयोजित होने पर पीली दिखाई देने लगती है। दोनों कथन जो है सही हैं। इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी को रोक सकती है। वो कौन सी है? काली मृदा। देखते हैं, काजू की खेती के लिए निम्नलिखित में कौन सी मृदा जो है सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यह है लेटेराइट मिट्टी। इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी को रोक कर रखती है। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। ऊपर भी हमने देखा है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। मिट्टी और राज्य दिए गए हैं, तो आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो है उत्तर प्रदेश, काली मृदा महाराष्ट्र, लाल मृदा आंध्र प्रदेश और मरुस्थलीय यह है राजस्थान। निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? तो चंबल का क्षेत्र। भारत के संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता संबंधी प्रावधान मिलते हैं? तो भाग 2 में। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। बाकी दोनों कथन जो है गलत है। भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? एकल नागरिकता। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो ये 1955 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? तो 11, आर्टिकल 11 में है। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 6। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित भाग किस देश के संविधान से प्रेरणा लेते हैं? तो ब्रिटेन। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय मूल के व्यक्ति को भारतीय नागरिक बनने के लिए कितने वर्षों तक भारत में निवास करना आवश्यक है? तो यह हो जाएगा 7 साल। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? नागरिकता अधिनियम 1955 में। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वह कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं? तो यह है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। नागरिकता निम्न से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म, अनुवांशिकता, पंजीयन द्वारा। अनुरोध द्वारा नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है गलत है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकता के बारे में कहा गया, ये कथन गलत है। भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं। अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक राष्ट्रपति बन सकते हैं। भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 लागू हुए थे। तीनों कथन जो है सही हैं। राजा राममोहन राय ने केशववाद के सिद्धांत को किस धर्म से ग्रहण किया था? इस्लाम से। राममोहन राय ने किस पत्रिका का उपयोग सती प्रथा के विरोध के लिए किया था? संवाद कौमुदी। हेनरी विवियन डेरोजियो को किसने बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत तथा हमारी जाति का पिता की संज्ञा दी? एस.एन. बनर्जी। किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है? तो डेरोजियो को।
नरेंद्रनाथ दत्त का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद ने किसके सुझाव पर रखा था? तो अजीत सिंह। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन करना है। तो सभी कथन जो है सही हैं। एनी बेसेंट सन 1893 में इंग्लैंड में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता बनी। थियोसॉफी के शाब्दिक जो अर्थ है वह ब्रह्म विद्या होता है। थियोसॉफिक सोसाइटी पुनर्जन्म व कर्म के सिद्धांत को मान्यता देती है। मिलान करना है। ठगी प्रथा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। शिशुवध, जॉन सॉर। नरबली प्रथा, लॉर्ड हार्डिंग। दास प्रथा, लॉर्ड एलन ब्रो। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? तो ज्योतिबा फुले। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स। निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो महादेव गोविंद रानडे, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये गलत है। राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, ये तीनों जो है सही सम्मिलित हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1857 में किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी विवेकानंद। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक किया गया? 26 जुलाई से 11 अगस्त। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के किस खिलाड़ी ने पहला पदक जीता था? मनु भाकर। आपको कमेंट में यह बताना है ये किस खेल से संबंधित थी और इन्हें जो है कौन सा मेडल जो है मिला था। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने पहला पदक जीता था? तो नीरज चोपड़ा, जिन्होंने रजत पदक जीता। पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो पीवी संधू और शरद कमल। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो 6। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आशा करते हुए वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।